आजकल अधिकतर घरों में अच्छी लड़कियां कुंवारी रह जाती, उनकी शादी नहीं हो पाती है, समय से शादी नहीं होती, शादी होते ही टूट भी जाती है। इन प्रकार की समस्याओं से अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग परेशान रहते हैं। आज हम इसी के क्रम में कि पुत्रियों की शादी, बेटियों की शादी, बहनों की शादी के होने में जो अड़चनें आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, वो अड़चनें क्यों आती हैं और कैसे आती हैं। आज ये विषय जो है वास्तुशास्त्र से संबंधित है महाराज। जितना ज्योतिष से नहीं संबंधित उतना वास्तुशास्त्र से संबंधित है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब पुत्रियों की शादी नहीं होती है तो लोग पंडितों और ज्योतिषों के पास दौड़ते हैं कि मेरी पुत्री की शादी क्यों नहीं हो रही, इसकी कुंडली में कौन सा ऐसा दुर्योग लग गया है, जबकि उसके ऊपर वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका रहन सहन नहीं हो रहा। आइए इस क्रम में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी पुत्रियों को घर के अंदर रखा जाए, कैसे उनका खान पान हो, कैसा उनका रहन सहन हो, कैसे उनका सोना हो, उनका कैसे उनका कमरा हो। इस विषय में आज हम विस्तार से एक जानकारी देने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र में विवाह योग कन्याओं के लिए वास्तुशास्त्र में विवाह योग्य बहन बेटियों के सोने के स्थान को निश्चित किया है। अब क्यों नहीं हो रही उनकी शादी, आप कुंडली पे मत जाइए। कुंडली में ठीक है, उसका कुंडली खराब है, उसमें दुर्योग है, कोई खराब योग है, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर अगर ध्यान दे लीजिए तो आपकी पुत्रियों की, आपकी बहन बेटियों की शादी अवश्य होगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है सभी चीज़ को आकर्षित करता है। तो वास्तुशास्त्र में विवाह योग्य जो कन्याएं होती हैं, जो पुत्रियां होती हैं, उनके सोने के स्थान को निश्चित किया है उसने। और अगर इस वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी बहन बेटियां सोएंगी तो ये 100% गारंटी है कि जिससे उनकी शादी अच्छी और शीघ्र होगी। अब आप आइए वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य दिशा वायु तत्व का स्थान है। वायव्य दिशा जो है उत्तर पश्चिम का जो दिशा होता है वो वायु तत्व का स्थान होता है। इसकी गतिमान होने के साथ, ये दिशा गतिमान होने के साथ रति और आकर्षण दिशा क्षेत्र की तरफ ये ले जाता है विवाह योग कन्याओं को। जो आपकी विवाह योग कन्याएं हैं, अगर ये वायव्य कोण में अर्थात उत्तर और पश्चिम की दिशा में ये सोती हैं तो इनको बहुत लाभ होता है। अब आइए इसमें कुछ पॉइंट के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए मगर महाराज। पहला पॉइंट है वायव्य दिशा कोण अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित शयन कक्ष में बहन बेटियों को, पुत्रियों को सुनाना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र होता है और जीवन में उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है विवाह योग्य जो कन्याएं होती हैं उनको यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर सुलाया जाता है तो उनके विवाह में अड़चनें आती हैं और इस दिशा के कारण ऐसी कन्याएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में सोती हैं या दक्षिण दिशा में सोती हैं, ऐसी कन्याएं के स्वभाव में बहुत ही जिद्द आ जाता है, वो जिद्दी प्रकृति की हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि यदि
विवाह योग कन्याओं को दक्षिण पूर्व दिशा में अगर सोने की व्यवस्था की जाए तो ऐसी जो कन्याएं होती हैं वो अधिक आत्मविश्वासी और स्वस्थ होती हैं और अपने काम में बहुत दक्ष होती हैं। और दक्षिण पश्चिम में सोने वाली कन्या बहुत अधिक शिक्षित होती है और अधिक ज्ञानी होती है। अब ये हमने कन्याओं के दिशाओं में सोने से उसके होने वाले गुण के और अवगुण के बारे में बताया है। अब आपको यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको विशेष ध्यान देने योग्य बातें बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। यदि वास्तव में हमारी वीडियो आप सुन रहे हैं या सुनते हैं तो आप एक एक पॉइंट को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम अपने सुनने वाले को, अपने व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे। यदि कन्या विवाह योग्य नहीं है, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, यदि आपकी कन्या विवाह योग्य नहीं है तो उसे उत्तर पश्चिम के बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए। यदि छोटी कन्या है, छोटी पुत्री है, तो उसे उत्तर पश्चिम के बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा है, वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम वाली, ये उच्चाटन प्रकृति की होती है। इसका अर्थ इस दिशा में सोने वाले कन्या को घर से बाहर भेज देने का होता है। ऐसे कम उम्र की कन्या जिसकी शादी का अभी समय नहीं आया है तो वो चंचल हो जाएगी और उसके कदम बहक सकते हैं। अब आपको हम इसमें एक सुझाव भी देने जा रहे हैं कि यदि आप कन्या के लिए वर ढूंढने जा रहे हो और वर ढूंढने में आपको समस्या हो रही हो या विवाह योग्य हो तो उसे दक्षिण पूर्व दिशा के कमरे में दक्षिण दिशा की ओर सर करके सुनाने की व्यवस्था कर दें। आपकी कन्या का विवाह बहुत अच्छा और बहुत शीघ्र हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि वायव्य सोने वाली जिन कन्या का ध्यान दीजिएगा, जिन कन्या का उम्र हो, विवाह योग्य हो, उन्हीं को केवल वायव्य दिशा अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा में ही सोने की व्यवस्था करेंगे। आप केवल उन्हीं कन्याओं को सोने की व्यवस्था करेंगे जिन कन्याएं विवाह योग्य हो गई। छोटी बच्ची को आप कभी भी वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा में सोने की व्यवस्था कभी नहीं करेंगे, अन्यथा ऐसे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कदम बहक जाएगा, चंचल हो जाएंगी, कुछ ऊंचा नीचा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सारी बातों से मैं अवगत करा रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।